जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। एस्ट्रो राम अवतार मिश्रा। आज हम लेकर आए वृश्चिक राशि अगस्त माह का राशिफल। वृश्चिक राशि वाले जातक जो है ना बहुत ज़्यादा हठी भी होते हैं, जिद्दी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। ये ज़मीर से जुड़े होते हैं, ज़मीर से चलने वाले जातक होते हैं, सबको लेकर चलने वाले होते हैं। इनके अंदर जो है ना मानसिकता बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है, बहुत जल्दी बिगड़ भी जाती है, मतलब गुस्सा आ जाती है। इस माह आपके लिए क्या खुशखबरी है हम विस्तार से जानते हैं। इस माह कोई आप बड़ा काम करेंगे जिसमें आपको कोई प्रॉपर्टी संबंधी कोई आपका केस फंसा हुआ था, नहीं हो पा रहा था, इस माह होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, किसी राजनेता सरकार से जैसे कि अपना मंत्रालय है उसमें कोई पद भी आपको मिलने वाला था जो नहीं मिल रहा था या आप कोशिश कर रहे थे कई महीनों से, तो उसमें आपकी मीटिंग होगी जिसमें वो मीटिंग आपकी सफल होगी, जिसमें आप खुश रहेंगे। दूसरा, आप जो है कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके जैसे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कई बार जो विद्या में वो पढ़ते हैं उनको याद हो जाता है, फिर भूल जाते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन का जो पड़ाव था, जो दौरा था, वो ठीक होगा। मतलब इस महीने से अच्छा होना शुरू हो जाएगा आपका, जैसे आपको खुशखबरी मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। हेल्थ में बस आपका थोड़ा पेट में दिक्कत रहेगी जो कि आपको गैस की शिकायत बनेगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि रात में जो है थोड़ा सा कुछ चीज़ें सलाद वगैरह और काला नमक लेना, इससे आपको गैस नहीं बनेगी। और अपने पेट का विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि जो हमारा जड़ है पूरे शरीर का वो पेट ही है, उससे बीमारी उत्पन्न होती हैं और उससे जो है बढ़ती हैं। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम प्रसंग की। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी की चीज़ें योग बनेगा, शादी का भी देखभाल मतलब शुरू हो जाएगी। यदि किसी को आप चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको झूठ नहीं बोलना है, जो बोलना है क्लियर बोलना है, तो उससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। उस रिश्ते को आपको आगे तक ले जाएंगे और उसमें आपको खुशखबरी मिलेगी। हालांकि आपका लव मैरिज का इसमें योग बन रहा है इस माह। यदि किसी को आप देखना चाहते हैं तो लव मैरिज से शुरुआत होगी, फिर कहीं ना कहीं अरेंज में वो बदलेगा, लेकिन उसमें भी आपको ईमानदारी के साथ सारे काम करने हैं। कर्म आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कर्म पे आपकी उंगली उठाई जाती है कि आपने ऐसा क्यों किया, ये गलत किया आपने, तो आप निराश हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके कुंडली के अनुसार कह सकते हैं, राशि के हिसाब से चीज़ें हैं, लेकिन आपको अपने कर्तव्य ने जो आपने किया है उस पर आपको अड़क रहना है, क्योंकि ईमानदारी की जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती है, ये आपको भी पता है। दूसरा, आपके आय की स्थिति है तो आय आपको होगी, लेकिन आय के लिए आप क्या ऐसा काम कर सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं या बिल्डर का लाइन में कोई काम करते हैं, लाइजिंग का है या पुलिस का है या कमीशन का कोई काम है या कोई ठेकेदारी करते हैं, रोड का ठेका है, PWD का है, तो गवर्नमेंट से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिलेगी। फिर भी आपको कुंडली के अनुसार चलना है, कुंडली को पहले दिखाना है, विवेचन करना है, तब यदि आप कोई बड़ा काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपको हानि हो चुकी है, कई बार आप फंस चुके हैं, दूसरी गारंटी लेते हैं तो आप फंसते हैं, दूसरों को पैसा देते हैं तो आप फंसते हैं, पैसा आपका वापस नहीं आता है। ये सारी बात आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को नहीं मानते कि हमें कैसे लाभ होगा, कैसे हानि होगी। कोई बात आप यदि किसी को शेयर करते हैं तो आपका काम नहीं होता है तो आप निराश हो जाते हैं, तो आपको बात को शेयर भी नहीं करना है, यानी गुप्त रखना है। बाकी आपको संतान का सुख मिलेगा, परिवार में सपोर्ट मिलेगा, अपने आप को कोई काम करें बढ़ें, उससे आपको लाभ मिलेगा। अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।